आज है 14 जून 2025 दिन शनिवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज यूपी। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। यूपी के सरकारी स्कूल्स में गर्मियों की छुट्टियां बढ़ी, अब इस दिन से खुलेंगे विद्यालय। उत्तर प्रदेश के बेसिक शिक्षा परिषद के विद्यालयों में गर्मी के अवकाश को 30 जून तक के लिए बढ़ा दिया गया। इसके लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और अपर मुख्य सचिव बेसिक शिक्षा को भी पत्र लिखा गया था। शासन की तरफ से प्रदेश में अचानक तापमान और गर्मी को देखते हुए छुट्टियों को 30 जून तक के लिए बढ़ाया गया है। यूपी सीपीईटी 2025 एडमिट कार्ड हुआ जारी, 18 जून को होगी परीक्षा। उत्तर प्रदेश में पैरामेडिकल कोर्स में प्रवेश की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए एक अहम अपडेट सामने आई। अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी ने यूपी कॉमन पैरामेडिकल एंट्रेंस टेस्ट 2025 के एडमिट कार्ड जारी कर दिए। जिन छात्रों ने इस परीक्षा के लिए आवेदन किया वे अब अपना एडमिट कार्ड आधिकारिक वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। अब युवाओं को खुद तलाशेगी सरकार, बिना ब्याज देगी 5 लाख तक का लोन। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार की सीएम युवा योजना अब सिर्फ कागजों तक सीमित योजना नहीं रह गई, बल्कि ये युवाओं के स्वरोजगार की नई क्रांति बनकर उभर रही है। अब सरकार खुद युवाओं को तलाशेगी और उन्हें बिना ब्याज और बिना गारंटी के 5 लाख रुपए तक का ऋण देगी, ताकि वे खुद का स्टार्टअप या व्यवसाय शुरू कर सके। यूपी में पात्र आवेदकों को 75 दिन के भीतर मिलेगा राष्ट्रीय पारिवारिक योजना का लाभ। उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के पात्र आवेदकों को आवेदन की तारीख से 75 दिनों के भीतर सहायता राशि मुहैया करा दी जाएगी। एक आधिकारिक बयान में शुक्रवार को ये जानकारी दी गई। बयान के मुताबिक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर यह समय सीमा तय की गई। यूपी सरकार की पर ड्रॉप मोर क्रॉप स्कीम, किसानों को मिलती है भारी सब्सिडी। पानी बचाने और खेती की लागत को कम करने की दिशा में उत्तर प्रदेश सरकार ने एक प्रभावी पहल की। कृषि विभाग की तरफ से शुरू की गई खेत तालाब योजना किसानों के लिए फायदेमंद है। साथ ही साथ इससे राज्य में आने वाले समय में सिंचाई की समस्या को भी दूर किया जा सकता है। राज्य सरकार की यह योजना राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत पर ड्रॉप मोर क्रॉप पर या प्रति बूंद ज्यादा फसल अभियान के तहत चलाई जा रही है। योगी सरकार की इस खास योजना से एमएसएमई इकाइयां बनेंगी चैंपियन, कवायद शुरू। योगी सरकार में पहली बार एमएसएमई इकाइयों को चैंपियन बनाया जाएगा। इसके लिए योगी सरकार खास योजना लॉन्च करने जा रही है। आपको बता दें कि इस कड़ी में उत्तर प्रदेश लघु उद्योग निगम लिमिटेड की ओर से प्रदेश सरकार के पास एमएसएमई चैंपियनशिप इनिशिएटिव का प्रस्ताव भेजा गया, जिस पर लगभग सरकार ने अपनी ओर से स्वीकृति दे दी है। अस्तौली बादलपुर में बनेंगे 3311 केवी के बिजली घर, 32 करोड़ की लागत से निर्माण। प्राधिकरण की एसीईओ प्रेरणा सिंह ने ओएसडी अभिषेक पाठक के साथ ग्रेटर नोएडा क्षेत्र में चल रहे विद्युत कार्यों की गहन समीक्षा की। समीक्षा बैठक में बताया गया कि अस्तौली और बादलपुर में बनने वाले इन बिजली घरों के लिए आवश्यक कागजी प्रक्रिया पूर्ण कर ली गई और टेंडर भी जारी कर दिए गए। उम्मीद की जा रही है कि इसी माह के अंत तक टेंडर प्रक्रिया पूर्ण हो जाएगी और निर्माण कार्य शुरू कर दिया जाएगा। ग्रेटर नोएडा के इन 2 गांव में फटाफट होंगे विकास कार्य, खर्च किए जाएंगे 1.5 करोड़। ग्रेटर नोएडा में जेवर विधानसभा के चांचली व दयोरार गांव में लोगों को मूलभूत सुविधाएं देने के लिए शुक्रवार को जेवर विधायक धीरेन्द्र सिंह ने 1 करोड़ 46 लाख रुपए के कार्यों का शुभारंभ किया। इन गांव में सड़क, नाली, अंत्येष्टि स्थल सहित अन्य मूलभूत सुविधाओं को विकसित किया जाएगा। अब सीताकूप का जल ले जा सकेंगे श्रद्धालु। राम मंदिर ट्रस्ट की देखरेख में संपन्न हुआ कायाकल्प। राम जन्मभूमि परिसर में स्थित प्राचीन सीताकूप अब पूरी तरह से नवरूप में सज चुका है। वंशी पहाड़पुर के लाल पत्थरों से इसका भव्य सुंदरीकरण किया गया। राम मंदिर ट्रस्ट की देखरेख में संपन्न इस कार्य के बाद अब सीताकूप का जल रामलला के रामभोग में उपयोग किया जाएगा। एआई होटल मैनेजमेंट से लेकर वैदिक गणित तक अब स्टूडेंट्स को गोरखपुर में ही मिलेंगे फ्यूचर रेडी कोर्सेज। गोरखपुर के छात्रों के लिए बड़ी खुशखबरी है। अब उन्हें प्रोफेशनल कोर्सेज के लिए दूर दूर के बड़े शहरों का रुख करने की जरूरत नहीं रहेगी। दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर यूनिवर्सिटी और मदन मोहन मालवीय इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में 2025-26 से कई नए और बेहतर कोर्स शुरू किए जाएंगे। 9 वर्ष बाद लाइट मेट्रो परियोजना को धरातल पर उतारने की तैयारी, अभी तक नहीं मिला है एनओसी। संगम नगरी की महत्वाकांक्षी लाइट मेट्रो परियोजना एक बार फिर से आगे बढ़ने की आस जगी है। इस संबंध में शुक्रवार को पीडीए, सेना के अफसरों, मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड और सिविल अर्बन इंजीनियरिंग व सस्टेनेबिलिटी की संयुक्त बैठक होनी है। इसमें मेट्रो कॉरिडोर संरेखण व डिपो मैप स्टेशन के लिए रक्षा विभाग की भूमि पर चर्चा की जाएगी।
राम मंदिर क्षेत्र में अब नहीं होगा ऊंचे भवनों का निर्माण, मनमानी की तो खैर नहीं। रामनगरी की सांस्कृतिक गरिमा और धार्मिक महत्व को संरक्षित रखने के लिए अयोध्या विकास प्राधिकरण ने एक बड़ा निर्णय लिया। अब श्री राम जन्मभूमि मंदिर के आसपास मानक से अधिक ऊंचाई वाले भवनों का निर्माण प्रतिबंधित रहेगा। यह कदम अयोध्या मास्टर प्लान 2031 के तहत उठाया गया, जिससे अत्यधिक शहरीकरण पर नियंत्रण और मंदिर की दिव्यता को सुरक्षित रखा जा सके। यूपी के जिले में लगेगा रेल नीर व बिस्लरी का प्लांट। प्रयागराज जंक्शन समेत शहर के 9 रेलवे स्टेशन पर जल्द ही अनिवार्य रूप से रेल नीर उपलब्ध होगा। यहां हर दिन 22,000 लीटर रेल नीर की आपूर्ति की जाएगी। इसके लिए भारतीय रेलवे खानपान और पर्यटन निगम लिमिटेड द्वारा नैनी स्थित सरस्वती हाईटेक सिटी में रेल नीर पैकेज्ड पेयजल संयंत्र की स्थापना की जा रही है। नोएडा के इस इलाके में गरजा प्राधिकरण का बुलडोजर, 40,000 वर्ग मीटर जमीन अतिक्रमण मुक्त। प्राधिकरण ने यमुना के डूब क्षेत्र में अभियान चलाकर अवैध निर्माण को ध्वस्त कराया। इस दौरान करीब 40,000 वर्ग मीटर जमीन को कब्जा मुक्त कराया गया। यहां 5 पक्के निर्माण को ध्वस्त किया गया, साथ ही अवैध प्लॉटिंग के लिए की गई दीवार को ढाया। इस जमीन की कीमत करीब 6 करोड़ रुपए आंकी गई। प्लॉटिंग कर लोगों को बेची जा रही थी। प्राधिकरण अधिकारी ने बताया कि वर्क सर्कल 10 की टीम शुक्रवार को भूले एक अधिकारी व पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंची और ध्वस्तीकरण की कार्रवाई को अंजाम दिया। दिल्ली आगरा हाईवे पर बल्लभगढ़ में बनेगा 8 लेन फ्लाईओवर, फरीदाबाद में खत्म होगा जाम। दिल्ली आगरा नेशनल हाईवे पर बल्लभगढ़ अनाज मंडी से लेकर जेसीबी कट तक प्रस्तावित 7 लेन रेलवे ओवरब्रिज अब 8 लेन का बनाया जाएगा। इस प्रकार 8 लेन के फ्लाईओवर बनाने की योजना आगरा तक की है, ताकि आने वाले वर्षों में किसी प्रकार से ट्रैफिक की समस्या न रहे। मऊ लखनऊ इंटरसिटी नई ट्रेन व कैफियत एक्सप्रेस को मऊ से चलाने की मांग। सूबे के कैबिनेट मंत्री व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पूर्व सचिव ए.के. शर्मा से प्रदेश की राजधानी लखनऊ आने जाने के लिए इंटरसिटी ट्रेन चलाने की मांग की गई। इसके साथ ही आजमगढ़ से दिल्ली के मध्य चलने वाली कैफियत एक्सप्रेस का संचालन मऊ से करने की मांग की गई। पूर्वोत्तर रेलवे के पूर्व परामर्शदात्री समिति सदस्य व ऑल इंडिया रेल यूजर्स फेडरेशन चेयरमैन श्री राम जायसवाल, नगर विकास मंत्री, ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा से मिलकर मऊ जंक्शन पर रेल यात्री सुविधाओं के बाबत पत्रक सौंपा गया। यूपी बेसिक स्कूल्स के शिक्षकों के ट्रांसफर के लिए तीसरी बार बढ़ाई गई डेट। उत्तर प्रदेश के बेसिक शिक्षा परिषद के प्राथमिक व उच्च प्राथमिक विद्यालयों में नियुक्त 4.5 लाख से अधिक शिक्षकों को अंतर जनपदीय तबादले के लिए ऑनलाइन करने की आवेदन प्रक्रिया को तीसरी बार बढ़ा दिया गया। अभी तक शिक्षकों को ऑनलाइन आवेदन करने के लिए 9 से 12 जून तक की समय निर्धारित किया गया था, जिसे बढ़ाकर 15 जून कर दिया गया। मथुरा वृंदावन कानपुर में 67,000 करोड़ से परवान चढ़ेंगी विकास परियोजनाएं। राजधानी लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मथुरा वृंदावन के लिए 30,080 करोड़ और कानपुर के लिए 37,000 करोड़ की लागत वाली विजन 2030 योजनाओं की समीक्षा की। इस मौके पर उन्होंने मथुरा और कानपुर में जिला व मंडल स्तरीय सभी सरकारी कार्यालयों को एक ही परिसर में स्थापित करने और इंटीग्रेटेड कॉम्प्लेक्स बनाने का निर्देश दिया, जहां अधिवक्ता चैम्बर, पार्किंग व्यवस्था, भोजनालय और अन्य नागरिक सुविधाएं उपलब्ध होंगी। गोवा से ऑपरेट करने वाले 3 साइबर ठग यूपी पुलिस के हत्थे चढ़े। गोवा में बैठकर टेलीग्राम ऐप के जरिए साइबर फ्रॉड करने वाले 3 ठगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इनके पास से 27 सिम कार्ड, 8 लैपटॉप, 83 एटीएम कार्ड, 38 बैंक पासबुक सहित तमाम सामान बरामद किया गया, जो वे ठगी के लिए इस्तेमाल करते थे। पुलिस का दावा है कि अंतर्राज्यीय गिरोह है। इनके तार कई राज्यों से जुड़े हो सकते हैं। जिला अस्पताल में घूम रहे दलालों पर डीएम का एक्शन, अंदर पहुंचते ही बंद कराया गेट। महाराजगंज जिलाधिकारी शुक्रवार को टीम के साथ जिला अस्पताल पहुंचे। डीएम को देखकर परिसर में मौजूद दलालों में भगदड़ मच गई। इस पर डीएम ने अस्पताल का मेन गेट बंद करवा दिया। इस दौरान एक संदिग्ध को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया गया। सपा के बाहुबली विधायक रमाकांत यादव की 23 करोड़ की संपत्ति कुर्क। माफिया स्ट्रीट शीटर आईएस 133 गैंग का लीडर सपा विधायक रमाकांत यादव की 23 करोड़ 42,81,400 रुपए की संपत्ति प्रशासन ने कुर्क कर ली। ये संपत्ति अवैध रूप से अर्जित की गई थी। जिला मजिस्ट्रेट रविंद्र कुमार के आदेश पर शुक्रवार को गैंगस्टर एक्ट के तहत ये कार्रवाई की गई। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के लिए मांगे गए आवेदन। उन्नाव में प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए आवेदन पत्र मांगे गए। ऐसे आवेदक जिनके पास जमीन नहीं, उन्हें आवेदन करने का मौका मिल रहा है। जिला नगरीय विकास अभिकरण ने ये जानकारी दी। उन्होंने बताया कि एएचटी घटक के अंतर्गत आवेदन कर सकते हैं। आसान किश्तों में पक्का मकान दिया जा रहा है। इसके लिए 3 जगह कैंप लगाए जा रहे हैं।
पंचायत चुनाव को 2027 का सेमीफाइनल मानकर संगठन मजबूत करने में जुटी सपा, अखिलेश यादव के निर्देश पर तैयारी। उत्तर प्रदेश में अगले साल पंचायत चुनाव होना है। समाजवादी पार्टी इसे विधानसभा के सेमीफाइनल के तौर पर देख रही है। ऐसे में पार्टी की ओर से अभी से तैयारी शुरू कर दी गई। इस क्रम में महोबा के कबरई नगर ने सपा ने एक विशाल पीडीए जन पंचायत का आयोजन किया, जिसमें मैनपुरी की किशनी विधानसभा के विधायक इंजीनियर ब्रजेश कठेरिया बतौर अतिथि शामिल हुए। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट लगाएगा युवाओं की किस्मत को चार चांद। जेवर एयरपोर्ट देगा 1 लाख से ऊपर नौकरियां। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट एशिया का सबसे बड़ा ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनने जा रहा है। ग्रेटर नोएडा के पास स्थित ये एयरपोर्ट 2025 के अंत तक आंशिक रूप से चालू हो सकता है और इसके संचालन से हजारों युवाओं को रोजगार के अवसर मिलने की संभावना है। जेवर एयरपोर्ट के शुरू होते ही एविएशन, सुरक्षा, हॉस्पिटैलिटी, निर्माण और लॉजिस्टिक्स सेक्टर में लाखों नौकरियां सृजित होंगी। गाजियाबाद शहर को 15 जोन में बांटकर होगा विकास। गाजियाबाद शहर को 15 जोन में बांटकर विकास कार्य कराए जाएंगे। इसके लिए गाजियाबाद विकास प्राधिकरण सलाहकार एजेंसी नियुक्त करेगा, जिसकी प्रक्रिया शुरू कर दी गई। एजेंसी नियुक्त होते ही शहर में योजनाबद्ध तरीके से जोनवार विकास कार्य होगा। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।